इस जगह को जिस तरह देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से टकराना पड़ा था, इसी तरह इस जगह को अवैध कब्ज़ा मुक्त कराने के लिए, यहाँ गंदगी हटाने के लिए यहाँ की सरकार से हमें लड़ना पड़ा था। जिस तरह सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के, हज़ारों लोगों ने शहादत दे के हिंदुस्तान की आज़ादी पाई थी, इसी तरह पुरकाजी के लोगों ने 10 साल तक यहाँ संघर्ष करके इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को पाया है। आज जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ मरे हुए कुत्ते, पूरे पुरकाजी का कूड़ा करकट पड़ा रहता था। यहाँ से बिना मुंह ढके कोई आदमी गुजर नहीं सकता था। जब 2016 में पहली बार हम लोगों ने यहाँ ध्वजारोहण किया तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इस कदर गंदगी थी। लेकिन आप सब लोगों के संघर्ष ने, देशभक्तों के प्यार ने इस मुहिम को चलाया। हमने न सिर्फ इसे अवैध कब्जा मुक्त कराया, हमने इसे शहीद स्मारक भी बना दिया। आपकी और हमारी लड़ाई अभी इस बात पर जारी है कि सूलीवाला बाग को शहीद स्थल बनाया जाए। दोस्तों, हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद उन्हें शहादत का दर्जा तक नहीं मिला। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की शहादत की वजह से हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, उन लोगों को आज़ादी के बाद की किसी भी सरकार ने शहादत का दर्जा नहीं दिया। आप और हम स्कूलों में पढ़ते हैं, शहीद आज़म भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, अशफाक उल्लाह खां अमर रहे। लेकिन बदकिस्मती देखो, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर इनमें से भी किसी को शहादत का दर्जा नहीं मिला है। शहादत के किस्से स्कूलों की किताबों तक महदूद रह गए, तिराहों और चौराहों और सड़कों तक नाम लिखने के लिए महदूद रह गए। लेकिन जो उनके परिवार वालों को, उनके खानदान वालों को जो शहादत का दर्जा देना चाहिए था, आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक वो दर्जा नहीं मिला। हम और आप एक ऐसी मुहिम के लिए लड़ रहे हैं जो अभी तक हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज़ादी के बाद से सभी की सरकारें रहीं, लेकिन किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। आपको और हमें, हम मिलके हर बार एक मेमोरेंडम देते हैं। इस कार्यक्रम के बाद देश के प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय के नाम हम ज्ञापन सौंपते हैं। और आज भी ज्ञापन लेने के लिए हमारे बीच में हमारे तहसीलदार साहब राधेश्याम गौड़ जी, नायब तहसीलदार साहब, यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। हम सबका एक मकसद है। अभी तक पुरकाजी के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान की तरह 26 जनवरी और 15 अगस्त स्कूलों तक सीमित थी कि स्कूल के अंदर झंडा फहराया, गुलदाना बटा और बच्चों की छुट्टी, सब लोग छुट्टी के रूप में मना रहे थे। लेकिन हम लोगों को एक टारगेट मिला, एक लक्ष्य मिला, और हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। और जब से लेके 2016 से लेके आज तक हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त पर इतनी सड़ी हुई गर्मी के अंदर भी और जनवरी की बहुत खतरनाक सर्दी के अंदर भी पुरकाजी के क्रांतिकारी लोग यहाँ तक आते हैं। अब देखो कितनी बुरी गर्मी है, लोगों को चक्कर आने को है, लेकिन फिर भी देश के शहीदों के सम्मान में सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आपका हमारा एक मकसद है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी आज़ादी का दिन है, आज स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हम सब लोगों को अपने अंदर से बुराइयों को भी आज़ाद करना है। जो लोग जुआ खेलते हैं, आज से जुआ खेलना छोड़ दो। जो सट्टा खेलते हैं, सट्टा छोड़ दो। जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, वो छोड़ दो। अपने आप को इन बुराइयों से आज़ाद करो। माँ बाप को चाहिए कि औलाद को ऐसी परवरिश दे जो समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके। ऐसा ना हो कि स्कूलों के अंदर सिर्फ किताबी ज्ञान मिल गया और फिर वो बच्चे बाद में अपने माँ बाप के ऊपर ही हमला करते हैं। जैसा कि आज मैं नोएडा की एक घटना की जिक्र कर रहा था कि 16 साल का लड़का अपने बाप को कुल्हाड़ी से काट के कमरे में बंद करके फिर जाके ट्रेन के सामने कट के खुद मर जाता है। तो वो भी इस पब्लिक स्कूलों का पढ़ा हुआ था। आजकल किताबी ज्ञान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमें व्यावहारिक ज्ञान पे ध्यान देना है कि हमारा बच्चा भले ही स्कूल में 2 नंबर कम ले आए,
लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा है? चाचा की, ताऊ की, बुआ की, बहन की, भाई की, पड़ोसियों को सलाम करके चल रहा है नहीं चल रहा है? जो बच्चा स्कूल के अंदर अध्यापकों की, घर के अंदर माँ बाप की इज्जत करेगा, वही चल के कल को समाज के अंदर सामाजिक लोगों की इज्जत करेगा। हम सब लोगों को अपने घरों का माहौल बदलना है। हमें अपने हिंदुस्तान की तरह जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जान दी थी, पुरकाजी के अंदर वो नस्लें तैयार करनी है कि जब हमें देश की आज़ादी के लिए अपने खूनों की जरूरत हो तो हर घर से निकल के यहाँ कुर्बानी देने के लिए लोग सामने आए। जिस तरह यहाँ सूलीवाला बाग पर महिलाओं ने अपनी कुर्बानियां दी थी, पुरकाजी के अंदर वो माहौल बनाना है कि पुरकाजी के अंदर से औरतें भी इसी तरह बाहर निकल के आए जिस तरह से 1857 में आई थी। 1857 से लेकर 1947 तक सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर अपनी शहादत दे दी, लेकिन उन शहादत का कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका नाम तक कहीं लिखा हुआ नहीं था। यहाँ कम से कम हमने बोर्ड लगा के उनके नाम लिख दिए। उनकी आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज़ाद हिंदुस्तान के तिरंगा झंडा यहाँ पे फहराया जाता है, आज़ाद हिंदुस्तान का राष्ट्रगान यहाँ पे गाया जाता है, एक आम नागरिक यहाँ पे खड़ा होता है। पहले स्कूलों तक ये राष्ट्रगान महदूद था। स्कूल में जो बच्चे नहीं गए, जो लोग रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो स्कूलों में नहीं जा पाए, जिन्हें राष्ट्रगान का मतलब नहीं पता, जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर राष्ट्रगान के अंदर भाग नहीं लिया, वो सब लोग यहाँ आते हैं और ये हिंदुस्तान का ऐसा ध्वजारोहण कार्यक्रम है जिसके अंदर आम आदमी इसके अंदर भाग लेता है। तो दोस्तों, हम सब लोगों के पास एक अच्छा मकसद है, ये तिरंगा झंडा है, हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे है। और मैं बस इसी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरी जिंदगी की अभी लड़ाई बाकी है, मेरी जिंदगी की अभी बहुत लड़ाई बाकी है, मेरे इरादों का भी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सभी लोगों को 8-15 अगस्त की बधाई दूंगा, पूरे पुरकाजी को, पूरे क्षेत्र को बधाई दूंगा कि पुरकाजी के अंदर पूरे हिंदुस्तान का ऐसा ध्वजारोहण होता है कि जिसके अंदर आम नागरिक भाग लेता है। आप पूरे हिंदुस्तान में कोई नगर पंचायत ले लो, कोई नगर पालिका ले लो, कहीं इतने झंडे नहीं बिकते होंगे जितने पुरकाजी के अंदर बिकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब अपने घरों पे झंडा लगाते हैं और सभी लोग तिरंगा यात्रा के अंदर भाग लेते हैं। एक माहौल ऐसा है, ऐसा माहौल आप लोगों ने यहाँ बनाया सूलीवाला बाग के बाद। ऐसी हम लोगों के साथ में एक इतिहास जुड़ गया कि जब हमने यात्रा निकालनी शुरू करी, तिरंगा यात्रा, तो सब लोग, पुरकाजी के सब नेता मजबूर हो गए तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। इस देश के झंडे के नीचे सबको आना पड़ा। बिना झंडे के नीचे आए किसी की राजनीति चल नहीं सकी थी। उससे पहले चबूतरों की राजनीति हुआ करती थी कि तुम इसके चबूतरे के से जुड़े हुए और उसके चबूतरे से जुड़े हुए। आज कोई चबूतरे की राजनीति नहीं है, आज सिर्फ देश के तिरंगे झंडे की राजनीति है। देश की राजनीति है, राष्ट्रभक्ति की राजनीति है, राष्ट्र प्रेम की राजनीति है। और सबको मैं आश्वासन देता हूं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हमने पुरकाजी में इंटर कॉलेज बनाए जाने के लिए अपने पास से 8 बीघा से ज्यादा जमीन दी है, करीब 3 करोड़ रुपए की जमीन दे दी, क्योंकि पुरकाजी के अंदर कोई इंटर कॉलेज सरकारी नहीं है, 8वीं के बाद कोई कॉलेज नहीं है। मैं उन सारे नेताओं को चैलेंज करता हूं जो चुनाव लड़ते आए हैं, उन सारे नवाबों को चैलेंज करता हूं जिन्हें चुनाव लड़ने का शौक है कि वो भी अपने घर से जमीन दें, वो भी डिग्री कॉलेज के लिए दिए। एक सिर्फ इंटर कॉलेज से काम नहीं चलेगा, पुरकाजी को डिग्री कॉलेज की भी जरूरत है, पुरकाजी को कम से कम 2-3 इंटर कॉलेज की जरूरत है, पुरकाजी को गर्ल्स इंटर कॉलेज की जरूरत है। अकेले मेरे देने से काम नहीं चलेगा। ये जो लोग तरह तरह की बात बनाते हैं, जिन्हें कहो तुम बहुत बड़े बड़े जमींदार हो, लेकिन दो हिंदुस्तान के लिए कुछ करो, पुरकाजी की आवाम के लिए कुछ करो। और जहीर फारूकी आपके सामने खड़ा, जिस दिन से आपके साथ जुड़ा था, आज तक कोई पूरे पुरकाजी के अंदर बता दो किसी के काम के लिए 1 रुपया रिश्वत कहीं ली हो या किसी की दिलवाई हो। पूरे पुरकाजी के अंदर कोई एक आदमी कह दो कि हमारे कार्यकाल में नगर पंचायत पुरकाजी के कार्यालय में किसी भी काम के लिए, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, संपत्ति में रजिस्टर में नाम चढ़ना हो या कोई और काम हो, किसी एक काम के लिए अगर 1 रुपया किसी ने रिश्वत दी हो तो मुझे बता दो, मैं 1 लाख रुपए उसे देने के लिए तैयार हूं। ये हमारी ईमानदारी है जो हम सरेआम हजारों लोगों की मौजूदगी में सार्वजनिक मंच से बात कहते हैं।
हम उन नेताओं की तरह नहीं जो तुम्हें कहते हैं कि 10 रुपए दे दो और काम करा लो, काम की गारंटी है। हम दलाली को बढ़ावा नहीं देने के, न दलाली होने देने के। पुरकाजी को भ्रष्टाचार मुक्त रखना है। आज हमने पुरकाजी के एबीएस को भी कह दिया कि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं इनका हर साल कोर्स बदल रहा है। पहले जो इस क्लास में मैं पढ़ता था तो मेरे बाद में मेरे छोटे भाई ने वो किताब पढ़ ली, मैंने अपने बड़े भाई के कोर्स से पढ़ाई कर ली, और जब हमारा हो गया तो हम अड़ोस पड़ोस में भी किसी को किताबें दे देते थे, वो पढ़ लेते। आज हिंदुस्तान में शिक्षा का ऐसा माफियाकरण हुआ कि हर साल कोर्स बदल जाता है, हर साल कोर्स बदलता है। एक ही दुकान पे मिलेगा हजारों हजारों रुपए की किताब, जिन्हें अगर छपवाने लोगों तो सैकड़ों रुपए में भी जिनका रेट नहीं आता, और हजारों रुपए में कोर्स मिलेगा स्कूल वालों का। उसके अंदर 50-50% का कमीशन है। बिल्डिंग फीस के नाम पे, कोर्स के नाम पे तुम्हारी लुटाई होती है, और जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है या उसका दफ्तर होता है वो स्कूलों से महीना बांध लेता है। वो स्कूलों में जाके मानक नहीं देखते, सब लोग समझौता करने पे लगे हुए हैं। तो मेरा आज पुरकाजी के अवाम से अपील है कि बहुत जल्द पुरकाजी में शिक्षा विभाग का शुद्धिकरण करेंगे। आज 15 अगस्त पे सब लोग ये प्रण करके जाएं। यहाँ मोनू प्रधान जी को जिम्मेदारी दे रहा, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बिल्कुल पुरकाजी खंड शिक्षा कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त करना है, चाहे धरना 2 दिन देना पड़े चाहे 4 दिन देना पड़े। और जो जो अधिकारी वहां मौजूद है उन पे कसम खिलवाएंगे कि 1 रुपया रिश्वत नहीं लेने के, और जब भी वो रिश्वत लिया करेंगे उनकी वो वीडियो चलाया करेंगे। जब हम नहीं लेते तो किसी और को क्यों लेने देंगे हम। और आज मेरी आवाज जिला प्रशासन भी सुनेगा, जो यहाँ पुरकाजी के पुलिसकर्मी हैं वो भी सुनेंगे। देखो, हम पिछली बार भी कहा था और इस बार भी हमने कहा था कि हैवी ट्रैफिक रोक दिया करो इस टाइम तिरंगा यात्रा आती है, चाहे वो हमारी आ रही हो या दूसरे ग्रुप की आ रही हो। होता क्या है कि बसें आती हैं, दूसरी साइड से ट्राली आती है, छोटे वाहन आने शुरू हो जाते हैं। किसी के अगर चोट लग गई या किसी ने किसी का शीशा तोड़ दिया तो उस टाइम पे पुरकाजी बदनाम हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि पुरकाजी बदनाम हो, लेकिन 2 बार से हम कह रहे हैं। आज हमने पुरकाजी के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को कह दिया, उसके बावजूद भी नहीं रुका। हम आपको अभी से कह रहे हैं, अगली बार हम खुद बंद कर देंगे इस रोड को। अगली बार नहीं, हम आपसे कहने के 2 बार कह के हमने देख लिया, आप लोगों ने सिर पे से उतार दिया। अगली बार हम इसे ट्रैफिक को खुद बंद कर देंगे। ठीक है भाई मोनू? यहाँ हमें लोगों का एक्सीडेंट थोड़ी करवाना है, राष्ट्रीय पर्व पर पुरकाजी को बदनाम थोड़ी कराना है। लेकिन ऐसी बात जो जनहित की ओर से भी सिर पे को उतार दोगे, सहयोग करेंगे, समर्पण नहीं करने के बिल्कुल भी। कोई हमारा नंबर 2 का ऐसा काम नहीं जो हम बिल्कुल नतमस्तक हो जाए आपकी गलत बात के सामने भी। तो बस मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, इसी तरह देशभक्ति के कार्यक्रमों में जुटते रहिए और हम सब मिलके पुरकाजी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएंगे। हमारे बीच में तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना बहुत ही आज स्वतंत्रता दिवस पर उनके यहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं तहसील में, फिर भी वो अपना वक्त दे के यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि वो आ जाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया पुरकाजी की आवाम की तरफ से।